हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए गार्डन की हालत बिल्कुल ग्रीन गार्डन है, नहीं सूखा सूखा हो गया सारा गार्डन। लेकिन अब जो है बरसातें स्टार्ट हो गई हैं तो बस गार्डन बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। बस मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो बस काफ़ी दिन से एक ही काम मेरे गार्डन में चल रहा है, प्लांट की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं, जल भुन गए हैं, तो सब की क्लीनिंग मैं कर रही थी। तो एक साथ हो नहीं सकती, धीरे धीरे मैं क्लीन कर रही थी। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लांट जो है ना, आपको देख ही रहे होंगे, इस तरह से जल गए हैं। तो प्लांट जिंदा है, बस इनको क्लीन करना है मुझे। और जो मेरी हैंगिंग खाली हो गई हैं उनको बस मैं फिर से मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से थोड़ा खाद वाद दे के और जो है इनमें मैं फिर से प्लांट लगा दूँगी। तो ये देखिए सारी हैंगिंग मेरी खाली हो गई हैं इस तरह से। तो मुझे फिर से इनमें प्लांट लगाना है। और इधर देखिए ये मैंने अभी क्लीन करी है। तो देखिए अब ये बस बारिश से हेल्दी हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ये जो है मोगरा का प्लांट बिल्कुल जो है ना, पत्तियाँ इसकी सूख गई थी, तो इनको बस मैं क्लीन कर दूँगी। अब जो है देखिए मैंने थोड़ी सी ये क्लीन करी है, तो इस तरह से देखिए नई ग्रोथ इनमें दिख रही है, तो ग्रोथ जल्दी करेंगे अब ये। तो बस यही सब काम जो है ना गार्डन में चल रहा है धीरे धीरे। तो ये सारी पत्तियाँ क्लीन करनी है मुझे। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो बस साइड साइड से हमें इनको कट करना है। नई ग्रोथ को ध्यान रखना है, नई ग्रोथ नहीं कट होनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। बस हम आपको थोड़ी देर में दिखा देते हैं, लेकिन हमें जब काम करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत टाइम लगता है गार्डन वर्क में, और डेली डेली कोई ना कोई गार्डन वर्क हो ही जाता है। क्योंकि पहले तो क्या है, बिल्कुल ग्रीन रहता था गर्मियों में भी गार्डन। अब की बार प्लांट जो है ना सारे सूख गए, तो सब प्लांट मुझे फिर से लगाने होंगे। और जो है जो सूख गए हैं उनको क्लीन करने होंगे। तो ये काम पहले नहीं होता था। ये काम जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं और डोरमेंसी से प्लांट बाहर आए। तो ये काम फरवरी मार्च में होता था, जो हमें फिर से दोबारा करना पड़ रहा है अब जुलाई में। तो बस साल में 2 बार ये काम हो गया। सर्दियों में तो क्या है, फरवरी मार्च में तो क्या मौसम अच्छा होता है, गर्मी नहीं होती, बहुत सारे काम हम कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गार्डन में काम भी जो है ना करना मुश्किल हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से सभी पत्तियाँ जो है रिमूव करनी है बस। तो मैं काफ़ी देर से इसमें लगी हुई हूँ। जब भी देखिए पूरा प्लांट अभी क्लीन नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। तो मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस प्लांट में काम करते। तो बस ऐसे ही जो है ना सभी प्लांट की क्लीनिंग करनी है जो सूख रहे हैं। तो इधर देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट स्पाइडर प्लांट के थे, वो मैंने ये लगाए हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी लगभग सारा ही ख़त्म हो गया। और जो खाली पड़ी थी किस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी। एक ये मेरा प्लांट था जो मैंने लगाया इसमें से। बस और भी काफ़ी सारे काम होते हैं डेली के। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हैंगिंग उतारी है और इनकी गुड़ाई कर दी है। बस इसमें अब मैं प्लांट लगा दूँगी। थोड़ा सा खाद मिला के, गोबर की खाद इसमें डाल दूँगी, या सूखी पत्तियों की खाद जो मेरे पास पड़ी है, किचन वेस्ट कंपोस्ट वो डाल दूँगी जो भी है। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा काम धीरे धीरे कर रही हूँ अपने गार्डन में। तो डेली काम हो रहा है आजकल। तो ये देखिए ये चेन प्लांट किस तरह से गल गया है। ये बहुत हार्डी होता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना प्लांट्स की, गर्मी का आगे कुछ ना चली। तो सब इस तरह से देखिए बहुत सारे सूखे प्लांट निकल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया है। इसमें एक टर्टल वाइन थी गोल्डन, तो ये मेरे पास एक ही पॉट था, ये भी सारा ख़त्म हो गया। तो ये मैंने बहुत दूर से मंगवाई थी। ये मैंने किसी से कटिंग मंगवाई थी केरला से, तो वहाँ से मुझे कटिंग मिली। पिछले साल मेरे पास बहुत सारा था ये। तो गर्मियों में इसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है। ये थोड़ी जो है ना सेंसिटिव होती है, और जो हमारी एक टर्टल वाइन है वो हार्डी होती है, वो कहीं भी किसी भी पॉट में फैल जाती है। वो धूप में भी चल जाती है, छाया में भी चल जाती है, लेकिन ये जो इसको छाया चाहिए। बस ये ख़त्म हो गई सारी, अब ये नहीं बचे मेरे पास। तो फिर से कहीं से देखेंगे। देखिए ये बॉलीविन ज्यू, इसमें ये ख़त्म हो गई। ये देखिए सब मुझे इसी तरह से हटाना पड़ रहा है। सारा पॉट जो है ना खाली करके मैं इनको जो है नीचे उतार लूँगी। तो ये देखिए सबको नीचे उतार के मैं रख लूँगी, और सब में मैं जो भी है मेरे पास प्लांट एक्स्ट्रा उनको मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें थी मार्बल पोथोस, तो ये है तो ज़िंदा, लेकिन बस सारी पत्तियाँ इसकी बर्न हो रखी हैं। अब जैसे इसमें बारिश गिरेगी ये अच्छी हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको दूसरे पॉट में भी लगाया था, मतलब कि इसकी स्टेम जो है ना इसमें मैंने टिका दी थी थोड़ी सी। तो बस यहीं इसने जड़ें बना ली, और जो है इसमें नया प्लांट मेरा तैयार हो गया, एक हैंगिंग तैयार हो गई। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी इसको लगाया था एक, तो इसमें भी जो है ना जड़ें काफ़ी अच्छी बन गई हैं। और ये देखिए इसमें अब नई ग्रोथ दिख भी रही है। तो अब इसको मैं क्लीन कर दूँगी सारी पत्तियाँ हटा के। तो बस ऐसे ही जो है गार्डन में काम चल रहा है इस टाइम पे। तो बस ये सारी हैंगिंग मुझे उतारनी है अभी भी। तो सब खाली हो गई हैं, लेकिन हर साल ये मेरी बहुत अच्छे से भरी रहती थी, ग्रीन रहती थी। पूरा गार्डन जो गर्मियों में इतना ग्रीन रहता था, पता ही नहीं लगता गर्मियाँ हैं प्लांट को देख के। तो ये यहाँ पे बहुत ग्रीन रहता था मेरा। ये भी बिल्कुल देखिए किस तरह से सूखा सूखा हो गया है। ये कुछ पॉट मैंने बालकनी में लगाए हुए थे, तो इनको मैं यहाँ ले आई, खाली हो गई है बिल्कुल। तो ये देखिए इनकी मिट्टी सुखा के मैंने इस तरह से खाद मिला के इनको फिर से भर दिया। इनमें भी मैं जो है कटिंग लगा दूँगी। तो ये भी काम मैंने एक दिन मिट्टी धूप में डाल दी थी मैंने इनकी, क्योंकि इनको 2 साल से भी ज़्यादा इनको लगे हो गए थे।
तो इनको धूप लगाना ज़रूरी था, तो मैंने ये इनको भी धूप लगा दिए और फिर से इनको भर दिया। अब इनमें मैं प्लांट लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन वेस्ट बनाया हुआ था और इसको भी जो है ना मैंने धूप लगा दी एक बार। ये तैयार तो नहीं हुआ है लेकिन आधे से ज़्यादा ये तैयार हो गया है। अभी इसको डिकम्पोज होना है, तो इसको भी जो मैंने देखिए धूप लगा दी और इसको फिर से मिक्स करके भर दिया है। देखिए इस तरह से आधा तैयार हो गया है, आधा भी रह रहा है, लेकिन अब बारिशों में ये पूरा तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे 2-3 महीने 4 महीने, बारिशों में तो और जल्दी है, 2 महीने में ही तैयार हो जाता है इस तरह से। तो ये भी मैंने जो है धूप में डाल के इसको थोड़ा सा सुखाया और फिर से इसको भर दिया मैंने इस तरह से बैग में, ये कट्टे में। तो ये अब जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से सारे काम कर रही हूँ गार्डन में धीरे धीरे। तो ये देखिए सारी मिट्टी मैंने तैयार करी हुई है ये पहले की। तो ये सब मैंने जो है ना नीचे छत पे से उठा के जो है ऊपर इस तरह से क्यारियाँ बनी हुई हैं मेरे यहाँ पे, तो इनकी दीवार पे मैंने रख दिया है ऊपर, ताकि छत पे ना बारिश में पानी वगैरह ना रुके। तो इनको भी मैंने उठा के यहाँ रख दिया सारा। तो एक ये प्लांट मेरे सफलेरा का था, बहुत बड़ा हो गया था, बहुत घना हो रखा था। तो ये भी सारा देखिए धूप से ख़राब हो गया है, पूरा सूख गया। मैंने पूरा जो है ना कट भी कर दिया है। यहाँ तक गीली थी, अब भी जहाँ से मैंने कट करी वहाँ तक गीली थी, लेकिन अब ये नीचे तक सूख रही है। फिर से इसको कट कर दूँगी। तो देखिए अब इसमें नीचे से ग्रोथ दिख रही है, प्लांट तो जिंदा है। अब ये देखिए फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। देखिए काफ़ी सारी इसमें नई ग्रोथ दिख रही है फिर से। तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। तो इधर देखिए क्लंच पूरा सूख गया है, सारा मैंने इसको हटाया हुआ था स्टेमों को। तो देखिए थोड़ा बहुत बचा है, 1-2 पॉट बचे हैं, बहुत सारा था ये भी मेरे पास। तो ये भी देखिए पूरा सूख गया है इस तरह से। देखते हैं बारिश में बचता है कि नहीं है। तो बस दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे काम चल रहे हैं गार्डन में धीरे धीरे। तो डेली कोई ना कोई काम हो ही रहा है।